अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर कि ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं या ब्रांड रजिस्ट्री का क्या मतलब है और किस तरह हम इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब आप अमेज़न पर प्राइवेट लेबल स्टार्ट करते हैं या आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं तो जो पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्ट्री, इन टर्मिनोलॉजीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि किसके ट्रेडमार्क क्या होती है, किस तरह हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम ट्रेडमार्क को समझते हैं। जब भी हम अमेज़न पर प्राइवेट लेबल स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने ब्रांड को रजिस्टर करना होता है उस कंट्री में जिस कंट्री में हम सेलिंग कर रहे हैं। हमें ऑफिशियली अपने ब्रांड को वहाँ की उस कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है उसके साथ अपने ब्रांड को रजिस्टर करना होता है। ट्रेडमार्क जो है वो कोई सिंबल, लोगो या वर्ड कुछ भी हो सकता है जो आपके ब्रांड का हो, तो आपने उसको रजिस्टर करना होता है। ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं तो उससे जो हमारी प्रोडक्ट होती है या जो हमारा ब्रांड होता है तो उसको एक अपनी आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। फिर हमारा जो ब्रांड होता है वो सिक्योर हो जाते हैं और या जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। फिर कोई भी हमारे ब्रांड का जो लोगो, साइन कुछ भी होता है उसको यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारी अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। अब हम किस तरह इसको रजिस्टर कर सकते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट लॉ फॉर्म्स है जिसको आप इजीली फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम किस तरह ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं, तो जो सबसे पहला जो मेथड है वो है लॉ फॉर्म्स। हमारे पास डिफरेंट लॉ फॉर्म्स है जो आपको इजीली फेसबुक ग्रुप्स में मिल जाते हैं। आप उनको इजीली फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका जो ट्रेडमार्क है उस कंट्री में रजिस्टर करवा देगा जिस कंट्री में आप सेलिंग कर रहे हैं, और इसमें तकरीबन 9 to 10 मंथ्स लगेंगे। और जो दूसरा मेथड है जो अमेज़न ने अपने वेबसाइट में इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हम अमेज़न IP एक्सेलरेटर बोलते हैं, तो इसके थ्रू भी आप अपना ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं और इसमें तकरीबन 2 to 3 मंथ्स लगेंगे। आपने सिंपली गूगल में आना है और आपने अमेज़न IP एक्सेलरेटर को टाइप करना है तो ये हमारे पास इसकी जो वेबसाइट है अमेज़न ये ओपन हो जाएगी। और आपने क्या करना है, आपने सिंपली गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। यहाँ पर ये डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है जो आपके ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन भी दे सकते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ से है या आप कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये डिफरेंट सर्विस टाइप भी गिवन है। तो हमें ट्रेडमार्क की सर्विस चाहिए तो हम यहाँ पर ट्रेडमार्क की सर्विस को क्लिक कर लेंगे। तो ये डिफरेंट लोग जो है ये अवेलेबल है जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सिंपली आप इनके रिव्यूज चेक कर सकते हैं। तो फिर आपको जो भी अच्छा लगे, जिनके रिव्यूज ज्यादा हो और अच्छे हो, तो आप उसके थ्रू अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लेते हैं। आपने इसको ओपन कर लिया तो आप इसके रिव्यूज वगैरह ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं कि ये आपको क्या क्या सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह ये लोगों ने। तो आपने जब इसको आपने इधर कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर पे क्लिक करना है। जब आप कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे तो जो आपका सेलर सेंटर है उसके लैंडिंग पेज पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा सेलर सेंटर है वो तो ओपन नहीं है। तो जब आप कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाते हो, तो जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगे आप सिंपली वो इन्फॉर्मेशन दे और फिर ये आपके लिए जो आपका ट्रेडमार्क है वो आपके लिए रजिस्टर करवा देगा। अब हमारे पास सेकेंड है वो है ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री का मतलब है कि हमें अपने ब्रांड को अमेज़न पे रजिस्टर करवाना होता है। इसके बहुत से बेनिफिट्स है कि जब हम अमेज़न पे अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर कोई हमारे लिस्टिंग को यूज नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ मी टू लिस्टिंग नहीं कर सकता, हमें A+ कंटेंट की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, हम कोई हमारे प्राइस को ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, आपने टाइप करना है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री, और ये जो अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का वेबसाइट है ये सिंपली आपने ओपन करना है। तो आप इधर लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड विद ब्रांड रजिस्ट्री। ये यहाँ पर सब आपने सिंपली इधर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लिया। ये आप सारा पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे आकर आपने सिंपली इधर इनरोल नाउ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कंट्री में अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो आप जिस भी कंट्री में रजिस्टर करवाना चाहते हैं आपने सिंपली उसको सेलेक्ट करना है। हम यूनाइटेड स्टेट में करना चाहते हैं तो हम इधर यूनाइटेड स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद ये आपको जो सेलर सेंटर है उसका जो लैंडिंग पेज है उस पे आप चले जाओगे। तो आप सिंपली वहां से आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आप उसको प्रोवाइड करोगे और सिंपली ये आपका ब्रांड जो है अमेज़न के थ्रू रजिस्टर हो जाएगा। ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री में डिफरेंस बहुत से लोगों को पता नहीं होती। तो देखिए ट्रेडमार्क का मतलब है कि आप अपनी जो ब्रांड होते हैं जिस कंट्री में आप सेलिंग कर रहे हैं आप वहाँ के गवर्नमेंट के साथ उसको रजिस्टर करवा लेते हो। तो इसको हम
बोलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है वो कोई साइन, लोगो या हमारे ब्रांड का नेम कुछ भी हो सकता है। आप उसको उस कंट्री के गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवा लेते हो जहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हो। जबकि ब्रांड रजिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप अमेज़न पर अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हो। तो जब आप अमेज़न पर अपने ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हो तो फिर आपको A+ कंटेंट की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। इसके बहुत से फायदे हैं। फिर कोई आपकी प्राइस को ब्रेक नहीं कर सकता, आपकी लिस्टिंग को हाईजैक नहीं कर सकता, कोई मी टू लिस्टिंग नहीं कर सकता। तो इसके बहुत फायदे हैं। और दूसरी आपने ये बात जहन में रखनी है कि आप तब तक अपने ब्रांड को रजिस्टर नहीं करवा सकते अमेज़न पर जब तक आपने उसका ट्रेडमार्क उस कंट्री में रजिस्टर ना करवाया हो। तो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए पहले आपने उसका ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर करवाना होता है उस कंट्री में जिस कंट्री में आपने सेलिंग करनी होती है। थैंक यू।